एप्लीकेशन फॉर्म यूजी 2024 का लेके आया है। हाय, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है नम्रा और मेरा नाम है विनायक सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम दोनों आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए। आज हम आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यूजी 2024 का लेके आए हैं। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बेसिकली मेजरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग ये है कि मैम डोमेन का पढ़ रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, बट उन लोगों को क्या हो जाता है, उनको दिक्कत आ जाती है जब भी उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। सो डू नॉट नीड टू वरी। जैसे मैं और विनायक सर आपको हर वीडियो में बोलते हैं, वी आर हेयर फॉर यू, यूनिमॉक इज देयर फॉर यू। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मसले हैं जो सीयूटी 2024 आपको क्रैक करने से रोक सकते हैं, वो से हम आपको पार करवाने हैं। कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप से कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। इसी कारण आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप समझ में ना आए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चा लोग, जैसा कि नम्रता मैम आपको बताया था, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में, ठीक है। आपको देखो 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं है, बट आपके एग्जाम डेट्स आ चुके हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म आने की वो भी रिवील हो चुके हैं। तो आप लोगों को इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आपके साथ बोर्ड की तैयारी चली रही है, ठीक है। बोर्ड की तैयारी भी करनी है, आपको सीयूटी भी करनी है। और इसमें जो आपको डाउट्स हो रहे सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे हम फिलअप करेंगे, सर एक आपको जो ना ओवरव्यू दे देते तो ज्यादा बेटर होता। काफी सारे बच्चों को डाउट्स वगैरह आ रहे थे, तो उसी को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो है, ठीक है, पूरा गाइडेंस, ठीक है। सभी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सीयूटी यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और पीजी वाले बच्चों के लिए प्रॉपर हमने 2024 के हिसाब से वीडियोस पूरी बना दी है, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो हमारी होने लगी किसमें, सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए जो आफ्टर 12th, तो 12th के बाद सीधा आते हैं यूजी में, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आपका कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। तो उनको काफी सारे डाउट्स होते हैं, दिक्कतें होती हैं, और उन्हीं डाउट्स, उन्हीं दिक्कतों को हम आज की इस वीडियो में पूरा दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको 2024 के अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अगर इसी को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप, ठीक है, जब भी आप देखो, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता ही होगी आपको, cut.samarth.ac.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जब फॉर्म फिलअप पे जाओगे आपको इसी वेबसाइट पे जानी है, ठीक है। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो पहला जो आपको ओवरव्यू दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको ओवरव्यू दिखेगा। इसमें आपको होम सेक्शन होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगी, सिलेबस होगा, यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन गाइड्स, FAQ एंड कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो हम बात करें फॉर्म फिलअप पे, बाकी सभी पे आपको वीडियोस मिल रही है यूनिमॉन्क्स चैनल पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जो भी आपका बच्चा रहेगा पहली बार क्या करेगा, रजिस्टर करेगा खुद को अपनी वेबसाइट पे, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा बच्चा लोग, हम रजिस्टर करेंगे अपने आप को किस पे, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहां भी देखो बच्चा मेंशन है कि स्टेप फर्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन। बच्चा अब देखो 12th के बाद आप जा रहे हो तो सबसे पहले पहली बार तो रजिस्ट्रेशन करोगे ना उसकी वेबसाइट पे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके लिए वेबसाइट इन्होंने मेंशन करी दी है cut.samarth.ac.in, ठीक है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको वहां से चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, रजिस्टर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम जाएंगे इसमें सेकंड स्टेप पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप को कैसे करना है आगे मैम आपको ये बता रही हैं। चलिए इसका सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने से क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, जब आप अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स हर फॉर्म के लिए भरते ना, जब आप पर्सनल डिटेल्स भर रहे होंगे तो कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए, इस वजह से, इस कारण आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, डू नॉट नीड टू वरी। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हैं। आप जब भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई है तो आपको उसमें छोटा दिख रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है। आप cut.samarth.ac.in पे जब आप जाएंगे, जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप इसको मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप 1 बताना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही हम आपको बता रहे हैं वैसे ही बुलेटिन आपको बता रहे, कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली दी इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, जो भी यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पहला स्टेप बुलेटिन जो आपका ये PDF है, ये भी आपसे यही कह रहे हैं कि सारे थ्रू आउट दी एप्लीकेशन फॉर्म आपको सारे स्टेप्स को केयरफुली रीड करना है। क्यों केयरफुली रीड करना है, क्योंकि
आपने कुछ भी गॉड फॉरबिडन आपने कुछ भी स्टेप गलती कोई भी पर्सनल डिटेल गलत फिल कर दी है तो गलत हो जाएगा ना, फॉर्म ही गलत हो जाएगा। और एक बार फॉर्म गलत हो गया, सबमिशन का ऑप्शन आ गया, फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे? इसी वजह से, इसी कारण ईच एंड एवरी स्टेप को आपको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे मैंने और विनायक सर ने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म की हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चाहिए मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए और फोटोग्राफ आपका 80% फेस विजिबल हो। दैट मीन्स आप जो अपनी फोटोग्राफ उसमें अपलोड करेंगे, आप मास्क वगैरह मत पहनिएगा, नॉर्मल फोटोग्राफ अपनी आपको उसमें अपलोड करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि आपको जो आपको फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आपको जीपीजी जीपीएच फॉर्मेट में ही क्लियरली विजिबल, सरल भाषा में बोलूं तो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं, जो आपकी स्कैन फोटोग्राफ है क्लियरली लेजिबल, विच मीन्स कि वो 10 KB टू 200 KB के बीच में ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा की KB मत अपलोड कर देना भाई, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका इंस्टाग्राम कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म है। तो मेक श्योर आप इतने अंदर ही उसकी KB वगैरह की कर रहे हो, ठीक है। जो साइज ऑफ आप स्कैन सिग्नेचर है वो भी है 4 KB टू 30 KB की अंदर ही करना है। सिग्नेचर विजिबल होना चाहिए। मेक श्योर जो आप अपलोड कर रहे हैं वो विजिबल हो। कुछ भी दिक्कत हो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिमॉन्क्स में हम आपकी जब काउंसलिंग करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम आपको फिल आउट करवाना स्टार्ट करवाएंगे, हम इसलिए यहाँ पे करवाते हैं कोई भी स्टूडेंट गॉड फॉरबिडन कोई भी स्टेप मिस आउट ना कर दे, कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें फिल ना कर दे, है ना विनायक? बिल्कुल मैम, ठीक है। तो जैसे कि मैम ने आपको बताया फोटोग्राफ चाहिए, देन उसके बाद सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। आपकी सिग्नेचर प्रॉपर आपकी दिखने वाली, मतलब आप हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो सिग्नेचर, आप एक को अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी। देन उसके बाद आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, आप अगर किसी SC/ST कोटा या फिर OBC EWS से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हो, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और जो उसकी साइज होनी चाहिए 50 KB से लेकर 300 KB तक, ठीक है। आपकी जो साइज होगी वो 50 KB से लेकर 300 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, अब सीधा उस पर आते हैं, सीधा पॉइंट पे। अब कोई डॉक्यूमेंट भी करना होगा तो हम उसको अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले देख ले फीस पेमेंट, जो आपका स्टेप 3 है ना बच्चा, ये जो आपका स्टेप 3 यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, फीस पेमेंट का। अब फॉर्म फिलअप करने जाते रहो भाई, अब जेब में पैसे भी तो रख लो उसके अकॉर्डिंग कि हाँ सर इतने पैसे लग रहे हैं, इसके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चा, अगर देखो आप 2-3 सब्जेक्ट, अगर 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपकी जो जनरल कैटेगरी वालों की फीस क्या होगी, 750 रुपीज, ठीक है। वहीं पे OBC वालों के लिए, OBC NCL या फिर EWS के बच्चों के लिए 700 रुपीज है, और SC/ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपीज है, ठीक है। और जो ही सेंटर, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया के जो बच्चे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए 3750 रुपीज है, 3750 रुपए, ठीक है। वही सबकी कैटेगरी वाइज अगर 7 सब्जेक्ट है आपके तो 1500 लगेंगे जनरल वालों के लिए, 10 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 1750 रुपए लग रहे हैं। तो सभी के यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली हम बात करेंगे तो आप मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं क्या 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो आप 700 रुपए 750 रुपए लेके चलो, ठीक है। अगर 2024 में अगर अपडेट होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, प्राइस इनका जो आपका फॉर्म फिलअप का जो कॉस्ट है अगर इंक्रीज होता है तो वो आपको लेटेस्ट जो अपडेट आएगी हम उसमें बता देंगे, ठीक है। और 2023 के हिसाब से आपका जो कॉस्ट है, आपका जो चार्जेस लगेंगे वो 750 रुपीज है, ठीक है। अगर इसी में आगे बढ़ते हैं तो ये सभी आपकी इंफॉर्मेशन है, तो ये सभी आप जब हम फॉर्म फिलअप कभी बताएंगे तो सभी चीजें हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसको अधिक आपको ध्यान देना नहीं है, आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जब फॉर्म फिलअप में जाएंगे तो अगला स्टेप क्या आएगा हमारे पे, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG 2023। मतलब हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया, सबको केयरफुली पढ़ लिया है, ठीक है, जो भी चीजें मेंशन है वहां पे, ठीक है। और उसी जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फॉर्म फिलअप की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रोसीड करेंगे आगे बच्चा लोग तो क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा आपका फॉर्म फिलअप का स्टेप, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक टू प्रोसीड पे आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा मेन कंटेंट जो आपको फॉर्म फिलअप करना है
जो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे बच्चा लोग, तो वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से चाहिए, यहीं से आपकी फॉरवर्ड होगी। CUET ही आपका फॉरवर्ड करेगा किसको? यूनिवर्सिटी को। और उसी दम पे आपके कॉलेज में आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, JNU, BHU, जामिया, ठीक है, DU, जितने भी आपके टॉप कॉलेजेस हैं, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वहीं में आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको केयरफुली बहुत ही आराम से बनना है। और हर बार मैं आपको देखो पहले बता दे रहा हूं, आपको स्पेलिंग चेकआउट करते रहना है। चाहे आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपके माता जी का नाम, जिसका भी नाम हो, सबकी स्पेलिंग चेकआउट करती जानी है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुली फॉर्म को फिलअप करना। और इसीलिए हम पहले ही वीडियो बना दे रहे हैं कि आप पहले ही वीडियो देख लो, अच्छे समझ लो कि हाँ हमें किस पॉइंट पे क्या चीजें फॉर्म फिलअप में भरनी है। ठीक है, तो बेसिकली पहला स्टेप क्या है? अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पे 3 पॉइंट्स आपको दिख रहा है। ठीक है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड पॉइंट है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड थर्ड क्या है? पे एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, जैसे आप एग्जामिनेशन फीस पे आउट करते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सब डन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सीधा आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। आगे का जो प्रोसेस है मैम बताएंगी आपको। ठीक है, तो जैसे आपको विनायक सर ने बताया, अब हम आपकी पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं। पर्सनल डिटेल में नाम क्या है? कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिल रही है। कॉलेज आप जाएंगे, प्लेसमेंट आपकी होगी, तो सबसे पहला नाम भी आपका है। बट स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर वॉट एवर डिटेल्स यू आर फिलिंग इन दिस फॉर्म दैट शुड बी मैच्ड विद योर 10th क्लास सर्टिफिकेट। जो आपके 10th की मार्कशीट पे जो भी स्पेलिंग हो, जो भी एज इट इज आपको वहां से कॉपी पेस्ट करनी है। 10th की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग दूसरी होती है, बाकी उसमें स्पेलिंग दूसरी होती है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। 10th की करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम फिल कर दिया, कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद पापा का नाम, फादर्स नेम आपने फिल कर दिया जो 10th की मार्कशीट में होगा। उसके बाद मदर्स नेम आपने फिल आउट कर दिया। उसके बाद है गार्जियंस नेम, आप मम्मी या पापा में से किसी एक का नाम इसमें फिल कर देना, कंफ्यूज नहीं होने, गार्जियन नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी या पापा के नाम में से किसी एक का नाम फिल कर देना। ठीक है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट पे है वो ही आपको, आप जाओगे ना डे मंथ ईयर, डे और मंथ में कंफ्यूज नहीं हो जाना। 10th में बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, डे पहले डे आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है, आप अपना एज इट इज लिख देना। फिर आपका जो भी जेंडर स्पेसिफाइड है 10th की मार्कशीट पे, वहां से आप लिख देना। नेशनैलिटी में मेजरली तो लोग इंडियन ही लिखेंगे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिख देना। आइडेंटिटी टाइप, जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी सबको पता होता है, तो वो चूज कर लेना। ठीक है, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है ये आपको विनायक सर बताएंगे। तो जब सभी चीज आपने भर दी, अब वैलिड आपका जो नंबर है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, मतलब आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, जो परमानेंटली आपको ऑन हो। क्यों? क्योंकि जब भी कॉलेज हो गया, फिर जब आपका CUT हो गया, मान लो CUT हो गया, जब वो आपको मेल भेजेगा, मान लो आपके एडमिट कार्ड के लिए, आपके करेक्शन विंडो के लिए, या फिर आपका कुछ भी हो गया, तो किस पे भेजेगा? वो आपके एक वैलिड नंबर जो आपके पास परमानेंटली ऑन होती है नंबर, आपको उसको फिलअप करनी है। ठीक है, तो CUT वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, इसलिए आपसे वो वैलिड आपका नंबर मांग रहा है। तो ठीक है, तो आपको उस नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, ये पहला स्टेप क्या हमने क्लियर किया, पर्सनल डिटेल्स क्लियर कर लिए। देन नंबर सेकंड हम क्या करेंगे, कवर आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहां पे आप निवास करो, जहां पे आप रहते हो। ठीक है, जो आपका घर है, जो आपका लोकेशन है, उसका एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको देखो, यहाँ पे आपने क्या किया था, नंबर डाल दिया था। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पे फिलअप करोगे। देन अब उसी नंबर को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे यहां से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, जो भी आपका लोकेशन है, XYZ ABCD, जो भी आपका मतलब एग्जांपल, ठीक है, तो आपकी सब लोकेलिटी क्या होगी है। ठीक है, आपको लोकेलिटी डालनी है वहां पे। ठीक है, ये सभी फिलअप करेंगे। ठीक है, ये आप पूरा एड्रेस डाल दोगे। देन उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पे भी फॉर्म पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, देन नंबर थर्ड क्या हमारा स्टेप आता है, चूज पासवर्ड। ठीक है, अब देखो पासवर्ड का यहाँ पे इन्होंने कुछ ये रहा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो भी आप पासवर्ड डालोगे ना बच्चा, वो आपको भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पे विजिबल नहीं, वो डॉट डॉट में आएगा। ठीक है, डॉट डॉट आता है, फिर एक्स 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 करके आता है। ठीक है, वो कुछ भी आता है। ठीक है, तो वो एक आपका होता है सिक्योरिटी रीजन के वैसे भी होता है, मतलब आपने जो पासवर्ड सेट किया, जो आपकी वो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आ गया ना, तो यही पासवर्ड और जो आपका फोन नंबर आपने डाला हुआ है ना, उसी से आपका एडमिट कार्ड हो गया, करेक्शन विंडो वही सभी उसी से ओपन होंगी। ठीक है, तो जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कहीं कर लेना, फिर उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है,
पासवर्ड को भूलना नहीं है, ठीक है। पासवर्ड भूल जाए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। तो देन इसके बाद, और मान इन केस आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या आता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का, ठीक है। आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके अकॉर्डिंग, जिसको आपको परफेक्ट हो उसमें आप सेलेक्ट करो, आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रेडी कर लो, ठीक है। और जब आप मान लो सपोज आपने पासवर्ड भूल चुके हो, आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दोगे, आपका पासवर्ड फिर से खुल जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड आपको भूलना ही क्यों है, ठीक है, आपको भूलना ही नहीं बच्चा। देन ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी पिन को इंटर करेंगे, ठीक है। सबका सिक्योरिटी पिन अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन इनका ये दिया होगा, आपका जो भी सिक्योरिटी पिन होगा आप उसको फिलअप करिए, देन यहाँ पे सबमिट पे टिक कर दीजिए। सबमिट पे आपने टिक कर दिया, आपका 30% फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, नेक्स्ट हमारा 70% फॉर्म फिलअप बचा हुआ। अब 70% फॉर्म फिलअप को फटाफट करते हैं, और आप भी अपना जो सीयूटी की पढ़ाई करो, आपका बोर्ड का जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करो, ठीक है। और अब तक वीडियो पे बने हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों शेयर भी कर देना, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया सबका प्रीव्यू देख लो। अगर इन द केस वहां पे कुछ गलती है तो आप उसको वहां सही कर सकते हो, ठीक है। आप वहां पे सब चेकआउट करोगे, मोबाइल नंबर हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, आपने जो भी सब डिटेल रखा है, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी आपने फिलअप किया है, सबको वहां पे करने के बाद सबको यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इशू की वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो भी दिख रहा है ऐसे ही आपको वहां पे भी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी मोबाइल, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो अपने वैलिड आपको जो नंबर था उस पर एक ओटीपी आएगी, ठीक है। और उस ओटीपी को आपको फिलअप करनी है, ठीक है। जैसे ही आप उस ओटीपी को फिलअप करते हो बच्चा लोग, आपका यहाँ पे ये देखो आपकी यहाँ पे ओटीपी फिलअप हो जाएगी, ठीक है। एंड सबमिट, जैसे सबमिट करते हो यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप डन, आगे प्रोसीड फिर से आप करते हैं, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपका डन हो चुका है, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, ठीक है। याद रखना हमने रजिस्टर कर चुका है, अब साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे किससे, आप जब फॉर्म फिलअप को सबमिट करते तो वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था, मैंने बोला था ना पासवर्ड जनरेट करना है, तो उस पासवर्ड जो आपने जनरेट किया, जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे दिख रहा है ना, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, इसको डन करिए और एप्लीकेशन फॉर्म को आगे बढ़िए। अब जो नेक्स्ट 60 to 70% फॉर्म बचा हुआ है आपका यहीं से डन होगा, और सभी चीजें मेन इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, जो आपको कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। हमने क्या किया, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन कर दिया, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डन कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और ईमेल वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। जो भी होता रहेगा सब पे टिक्स लगते जाएंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू करेंगे किस पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब उस पे आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जैसे आपका पर्सनल डिटेल हो गया, तो ये सभी चीजें आपको फिर से फिल आउट करनी पड़ेगी। आपका कैंडिडेट नेम हो गया, अकॉर्डिंग टू क्लास, जैसे नम्रा मैम को बताया था कि जो भी आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वैसे ही सबको सेम फिलअप करना है, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम हो गया, आइडेंटिटी टाइप हो गया, सभी चीजें आपकी ऊपर से चली आ रही हैं। जैसा एज इट इज हमने ऊपर भरा था वैसे ही हमें यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इन तरीके से आपके पास परमानेंट नंबर के बाद कोई और सेकंड नंबर है तो आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एज इट इज परमानेंट एड्रेस आपका सेम हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ देखो दिख रहा है आपको, क्लिक इफ सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये सभी चीजें। अब देन आगे मैम बात को बता रही है, ठीक है। तो आगे की हम डिटेल्स देख लेते हैं। आगे है, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप बीपीएल में हैं तो आप इसको यस ऑप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नो ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में मिलता है, आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप इसको यस ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक सर्विसमैन। अगर आपकी पेरेंट्स कोई डिफेंस उसमें काम कर चुके हैं, उसकी डिफेंस पर्सनल है तो आप इसको यस ऑप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं थे तो आप इसको नो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास एनसीसी कोटा होता है। अगर आपके पास एनसीसी कोटा है तो आप इसको यस ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स कोटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, कोई भी स्पोर्ट्स कोटा है, आप अच्छे से आपने स्पोर्ट्स कोटा का एक्वायर किया है तो आप इसको यस ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नो ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर यू अ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। अगर आपके पेरेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं, एम्प्लॉय है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप इसे यस ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम।
ये सब मैंने आपको बता दिया, आपने सब कुछ फिल आउट कर दिया। क्या करना है एक बार फिर से पढ़ लेना, सब कुछ फिल आउट कर दिया, उसके बाद आपको सेव पे करना है। ठीक है, एक बार कोई भी सबमिट सेव सब कुछ करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार रीड कर लेना। कुछ भी गलती से भी गलत फॉर्म फिल ना कर देना, बहुत दिक्कतें हो जानी है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि फॉर्म फिल करते वक्त 2-2 3-3 बार आपको सारी अपनी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है ना विनायक सर? आगे बताइए। ठीक है, अगर जैसा नंबर मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय कोटा, ठीक है, तो अगर आपकी कोई एम्प्लॉय आईडी है, आपके जो मदर हो गए, मतलब आपकी माता जी पिताजी जो भी हैं एम्प्लॉय हैं, तो आप उसमें टिक करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज नहीं है तो वहां से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन अब क्या है, अपडेट पर्सनल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बैक टू डैशबोर्ड। अगर कोई गलती हुई है आपसे, ठीक है, आप उसी टाइम सही करना है। आपने उस पकड़ लिया कि हाँ सर यहाँ पे गलती हो चुकी है हमें, तो बैक टू डैशबोर्ड हो जाइए। ठीक है, अदरवाइज अपडेट पर्सनल फॉर्म। ठीक है, आपने सभी चीज सही फॉर्म फिलअप की है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म पे जाइए और फॉर्म की तरफ आगे बढ़िए। अदरवाइज आप पीछे जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने गलत कर दिया तो आप नहीं चेंज कर सकते, आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये सभी चीजें हो गई, पर्सनल डिटेल्स आपकी अपडेट हो चुकी है यहाँ पे। देन जब इसको आगे बढ़ेंगे, आपका आता है स्टेप 8 में एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, आपकी जो पढ़ाई की हुई अब तक सभी एजुकेशनल डिटेल आपकी यहाँ पे फिलअप की जाएंगी, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। स्टार्टिंग किससे पूछा? क्लास 10th का। क्लास 10th का क्या चाहिए आपको? तो क्लास 10th का आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है? जाहिर सी बच्चा पास आप होंगे ही, आप यूजी में अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो क्लास 10th आप पास ही होंगे। तो दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत आएगी क्लास 12th के बच्चों के लिए, वो भी हम बात करेंगे अभी। तो रिजल्ट स्टेटस पास्ट, पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, जिस ईयर में आपने पास किया हुआ है क्लास 10 उसको क्लिक करना है। देन क्वालिफाइंग एग्जाम 10th का आपने पास किया है, ठीक है, उसको क्लिक करना है। प्लेस ऑफ, ठीक है, आपने जो था आपका अर्बन था रूरल था जो भी था आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने जिस कॉलेज जिस स्कूल से किया हुआ है उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल कॉलेज है उसको आप फिलअप करना है। देन बोर्ड का नाम, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई आप लिखा है, आपका स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड को क्लिक करेंगे। अब क्या करना है हमें? स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम, जहां से 10th किया उसको आप फिलअप करना है। आपका पिन कोड, ठीक है, आपको अपने घर का पिन कोड नहीं डालना है बच्चा, आपको अपनी कॉलेज या स्कूल का पिन कोड डालना है। इसको याद रखना, ये नहीं कि आप लोग अपना पिन कोड डाल दो। ठीक है, आपको अपनी स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालना है। देन रोल नंबर फिलअप करेंगे, रिजल्ट मोड क्या था, ग्रेड पे था, परसेंटेज पे था, उसे फिलअप करेंगे। ठीक है, आपकी जो मैक्सिमम ग्रेड आई थी या फिर परसेंटेज आई थी उसको फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे ग्रेड है तो ग्रेड वाले दिख रहा है, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे परसेंटेज वाला दिख जाएगा। ठीक है, अब कितना सीजीपी आया वो सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एज इट इज जैसा 10th का फॉर्म फिलअप किया था सेम मैसेज आपका क्लास 12th के लिए आएगा। अब कुछ बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया था, ठीक है, जिन्होंने इससे पहले वाले एग्जाम में ड्रॉप लिया था वो क्या करेंगे? वो तो पास कर देंगे, बट जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम अपियर हो रहे हैं वो तो पास थोड़ी हैं, वो तो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। तो बच्चा लोग आपको यहाँ पे अपियरिंग क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट मान लो आपका सीबीएसई का रिजल्ट जो 24 में जो अभी एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आ जाता है तो आप पास पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नहीं आया तो आप किस पे क्लिक करोगे? अपियरिंग पे। याद रखना इस चीज को, आपको अपियरिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी डिटेल एज इट इज सेम आपको फिलअप करना है। पासिंग ईयर 2024 ही होगा, आप 2024 में पास करोगे, जाहिर सी बात है। तो वो सभी चीजें बेसिक डिटेल्स वो आप फिलअप कर लोगे जैसा हमने क्लास 10th के लिए बताया था। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे समझ कर ली। देन प्रोसीड करेंगे किसके? नेक्स्ट सेक्शन के लिए। ठीक है, हमारा ये फिलअप हो गया, अब प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के लिए। अदर कुछ आपको चेंजेस करना है तो यहां से आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी तरह। तो ये सभी आपको क्लास 12th वाली देख रही है, सीजीपीए परसेंटेज वगैरह। ठीक है, तो आपका सभी चीज यहाँ पे डन करेंगे। अपडेट एजुकेशनल फॉर्म, यहां से फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा, आपका एजुकेशन डन हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब स्टेप 9 में क्या करना है? आपको जो यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम्स है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो काफी मैटर करता है, जिस भी ड्रीम कॉलेज आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी हो गया जो आपको सेलेक्ट करना है बच्चा, आपको यही सेलेक्ट करना है वो सभी। ठीक है, आपको सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, जो भी आपका बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, जो भी आपका कॉलेज है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और किस प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीबीए के लिए, बीटेक के लिए, जिस भी कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे ऐड करते रहना है। ठीक है, हम एक बार क्लिक करें, मान लो फर्स्ट टाइम हमने डीयू का ऐड किया, अब हमें डीयू करना है, डीयू से बीए करना है, डीयू देन यहाँ पे बीए कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब सेकंड क्या करना है? हमें जामिया से करना है क्या?
बीएससी करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया सर्च करेंगे, देन प्रोग्राम में क्या करेंगे, बीएससी करेंगे। सेम उसी तरह बीएचयू के लिए हो गया, अदर जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, जितने भी कॉलेज हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, ठीक, जो भी कॉलेज हैं उसको आप ऐसे करके प्रोग्राम फिलअप करेंगे और जितने भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे उनकी सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, इन्होंने मतलब यहाँ पे ब्लड कर दिया उसको, तो मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को हमने यूनिवर्सिटी में ऐड कर दिया। प्रोग्राम हमने कौन सा लिया है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी लिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख गया। अब आपका जो डोमेन, ठीक है, जो आपको सीयूटी के अंदर जो आपको अपीयर होना है वो आपका क्या है, वो आपका इंग्लिश आपको हमें लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा एंड जीटी जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको एग्जाम देना है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे भी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। देन इसकी एलिजिबिलिटी जो भी होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब जब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आपको जितने भी कोर्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं सबको आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इन द केस आपको गलती से कोई अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि हमने डन कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं वहां से। देन सभी जब प्रॉपर आप कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को सेलेक्ट करके प्रीव्यू कर दोगे। ठीक है, प्रीव्यू में हम देख लेंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है सभी प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन हमें क्या करेंगे, अपडेट प्रोग्राम फॉर्म। ठीक है, अपडेट प्रोग्राम फॉर्म को हम क्लिक करेंगे और आपकी जो कॉलेज है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड ऑन हो जाएगी। ये सब देखो, ये सभी चीजें आपके जो कोर्सेज थे यहाँ पे ऐड करके इन्होंने रखा हुआ है। अब टेस्ट पेपर के बारे में मैम आपको बताने वाली हैं। ठीक है, स्टेप 10 देखते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, वीडियो लंबी इसलिए है क्योंकि स्टेप्स बहुत ज्यादा है और मैं और विनायक सर चाहते हैं आप कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट ना कर दे, इस वजह से कोई भी स्टेप मिस आउट ना हो जाए। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। आप चाहते हैं आप भी यूनिवर्सिटी में जाए, आपके दोस्त भी जाए। वो मीम आया ना, मैं खाऊंगा और कौन खाएगा, मेरा दोस्त खाएगा, तो वही बात है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और कौन जाएगा, मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी जाएगा। इस वजह से आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, जल्दी से हम स्टेप 10 देख लेते हैं। स्टेप 10 क्या है, एप्लीकेंट मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बिफोर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। स्टेप 10 में आपको ये क्यों बोला जा रहा है, आप जो भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप उसका भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख ले, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्स का चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से करिए। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं जस्ट फॉर यू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है, हर यूनिवर्सिटी का कोर्स कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब कुछ अलग अलग है। जितनी भी आपने यूनिवर्सिटीज आपने इसमें फिल आउट कर दी है, उस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाइए, आप वहां की एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिए। चेक करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं और विनायक सर और बाकी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी वीडियोस बनाती है, अगर आपने देखी होगी तो उसमें यही है, सारी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स कॉम्बिनेशन अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेसिकली क्या था, 2023 तक 10 सब्जेक्ट्स का था कि आप अप टू 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, बट 2024 में बहुत आपने सुना होगा कि 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, कि अभी तक बिल्कुल ठोस इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, मैं और विनायक सर। इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कुछ भी स्टेप मिस आउट ना हो जाए, इसी कारण आप यूनिवर्स को फॉलो करिए। ठीक है, विनायक सर अब आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ओके मैम, तो बच्चा लोग अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा नम्रा मैम ने आपको बताया है। ठीक है, तो एज इट इज हम क्या करेंगे, टेस्ट पेपर का सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको सीयूटी के अंदर टेस्ट देना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, इन्होंने क्या इंग्लिश लिया हुआ है, जो आपको रखना होगा वो आप रख सकते हो। इन्होंने 10 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जैसा नम्रा मैम आपको बताया था कि 10 का आप ले सकते हो, और 24 के अंदर हो सकता है ये चेंज हो सकता है आपका। तो अभी जैसा नोटिफिकेशन कोई आता है तो उसके बारे में आपको हम नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी के लिए क्या है, 10 सबका बना हुआ है, आपको जितने रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैक्सिमम 10 रखना है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट में क्या रखा है, इंग्लिश रखा है, सेकंड में संस्कृत है, थर्ड मैथमेटिक्स है, तो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन सेकंड क्या है हमारा, आपका मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, आप किस लैंग्वेज पेपर देना चाहते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है।
आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है, आपको हिंदी में ही देना है। आप पंजाबी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो। अगर आप मान लो किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, गुजरात से बिलोंग कर रहे हो, मराठी मतलब मराठी लैंग्वेज जहां चलती है वहां कर, आप कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, जिस लैंग्वेज से आप बिलोंग कर रहे हो उस लैंग्वेज में आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपको यहाँ पे बस सेलेक्ट करना है उस पेपर को, ठीक है। आप जिस मीडियम में टेस्ट देना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है और वही टेस्ट पेपर आपकी जब एग्जाम देने जाओगे वही टेस्ट पेपर आपको वहां पे खुलेगा, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टेस्ट पेपर ले रहे हो या फिर जो मीडियम आपका एग्जाम है वो आप क्या लेते हो। सभी चीजें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे सेव पे, ठीक है। हमने, आप देखो इस लाइन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हमने सभी चीजें डिक्लेयर कर दी कि हमने जो आपका फॉर्म भरा है सभी चीजें अंडरस्टैंडिंग से, मतलब सभी चीजें समझ के फॉर्म फिल किया है और सभी का एलिजिबिलिटी हो गया, जो भी आपकी चेंजेस वगैरह सभी चीजें समझने बुझने के बाद सभी हमने फॉर्म फिलअप किया है। तो सब समझ लिया, कर लिया, तो टिक करके सेव पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम और नम्रा मैम को समझा रहे हैं तो बच्चा जाहिर सी बात है आप लोग समझ जाओगे। और नहीं समझ पा रहे हो, कोई डाउट्स हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए कि भाई हमें नहीं समझा रहा है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां सेव कर लिया हमने, सभी चीजें डन हो चुकी है। बस हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वीडियो भी डन होने वाली, ज्यादा घबराने की आपको बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अभी प्रोसीड बचा हुआ है बच्चा, ठीक है। इन तक आपको कोई अपडेट अगर करना है तो अपडेट यहां से कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन में जाना तो प्रीवियस सेक्शन में चले जा सकते हो, ठीक है। मान लो कोर्स चेंज करना हुआ या फिर ऐड करना हुआ तो यहां से कर सकते हो। अगर सब डन है, सब ओके है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। प्रोसीड कर दो आगे की तरफ, ठीक है। अब हमारा सब डन है, हम गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम यूनिमॉन्क के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जुड़े रहोगे कोई गलती नहीं होगी बच्चा लोग, ठीक है। और सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलती रहेगी। लास्ट हमें क्या फिलअप करना है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। आप कहां पे किस लोकेशन पे आप एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बच्चा अपने जो भी है अपने घर के पास जो नियर बाय लोकेशन होगा वहीं पे एग्जाम देना ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। तो आप अपना सिटी सेंटर, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है, अब यहाँ पे हरियाणा में क्या कहां पे देना चाहता है एग्जाम, वो फरीदाबाद में देना चाहता है, ठीक है। तो जैसे आपका जो भी लोकेशन होगा आप वहां फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश, आगरा, ठीक है, जो भी आपकी सिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा जहां आप एग्जाम देना चाहते हो, इस पहले आप क्या करेंगे, स्टेट्स को सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका यहाँ पे दिख रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे सेलेक्ट करेंगे वहां पे क्या करेंगे, सेव पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये भी चीजें हमने यहाँ पे सेव कर दी है। अब जैसे सेव करेंगे आपको यहाँ पे सभी चीजें दिख जाएंगी एंड प्रोसीड करना है किसकी तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हमें प्रोसीड करना है। देन लास्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, अपलोड सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको फोटोज अपलोड करनी है, आपके सिग्नेचर हो गए ये अपलोड करनी है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ठीक है। और मान लो आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, SC ST कोटा PW जैसे हमने बात किया था, तो अगर उससे आप बिलोंग करते तो आपको वो अपलोड करनी है। देन इसके बाद आपका कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, इन केस आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपको वो अपलोड यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको अपलोड करोगे, यहाँ पे सभी चीजें दिख जाएंगी। देन सेव पे क्लिक करके यहां से आगे हम बढ़ जाएंगे। देखिए ये सभी चीजें देखो, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जिस भी डॉक्यूमेंट आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी और आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे वहां पे डन कर देते हो आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। आपने पर्सनल डिटेल फिलअप कर दिया, एक सेकेंड, हाँ आपने पर्सनल डिटेल सेलेक्ट कर लिया, एजुकेशनल डिटेल हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, यूनिवर्सिटी को ऐड कर दिया हमने, टेस्ट पेपर डन कर दिया, अपलोड डिटेल्स हो गई एंड लास्ट में क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे अपने फॉर्म का। अब जैसे हमने सारा फॉर्म फिलअप किया अब हम भी प्रीव्यू करेंगे और आप भी अपने फॉर्म को प्रीव्यू वहां पे कर सकते हो कि हमने क्या क्या भरा है और क्या नहीं भरा है, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद हम सब डन करेंगे। अब प्रीव्यू कहां पे दिखेगा हमें, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ सबको डन करना है, ठीक है। यहाँ पे सबको टिक करके, सबको पढ़ने के बाद सबको टिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, देन हम यहाँ से पेमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी आपके चार्जेस वगैरह होंगे, ईमेल आईडी फॉर्म को डन करने के बाद हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी आपकी पेमेंट कॉस्ट होगी वहां पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे 1300 इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था, इनका 1300 रुपया कॉस्ट आया, ठीक है। अब 1300 क्या करेंगे हम पे करेंगे और आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डन, यहां से हमने पेमेंट को डन कर लिया और आपको सैंपल देखो एज इट इज सेम टू सेम ऐसा आपको यहां पे सैंपल देखने को मिल जाएगा कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब उस सैंपल में आपको एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, अपना पर्सनल डिटेल्स हो गए, आपकी नेशनलिटी हो गया, आपका कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप किस स्टेट से हो, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका मतलब एज इट इज जो भी आपने फॉर्म में
फिलअप किया, जो आपने सेंटर वगैरह लिया, सब चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ऐसे सैंपल आपको पूरा पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट आपने जो पेमेंट किया हुआ है वो भी पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी से लेके हर एक चीज छोटी छोटी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे आपका सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सभी चीजें डन हो जाएगी। आपको क्या रखना है इसका, ठीक है, इसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना है। अदरवाइज आप अपने लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको उसे एज ए पीडीएफ में सेव करके रख लेना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिलअप करना है और आपको एप्लीकेशन आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब आगे जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो इसको आपको याद रखना है और आपको अपना पासवर्ड भी याद रखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखो बच्चा पूरा फॉर्म को फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने और विनायक सर ने आपको क्या बताया, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डिटेल बताई है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करेंगे। जैसे मैं और विनायक सर इसके साथ एम्फोसिस नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। ठीक है, हम इतना ज्यादा बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल हो गई तो भाई बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, उसको पूरा चेंज करवाना पड़ता है, दिक्कतें हो जाएंगी। जिंदगी में बहुत मसले मसाइल है, इन दिक्कतों में ना आ जाए तो बेहतर है। इसी वजह से आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से फिल करना है। जब तक आप लास्ट सबमिट नहीं कर रहे हो तो एनटीए सीयूटी वाले बहुत अब दयालु हैं, वो बार बार आपको ऑप्शन दे रहे हैं, प्रीव्यू कर लो, जाके बच्चों प्रीव्यू कर लो। लास्ट फाइनल सबमिट से पहले आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप बार बार उसको प्रीव्यू कर सके। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, कॉलेजेस की नेम और 10th की सर्टिफिकेट, 12th का सब कुछ अच्छे से फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और विनायक सर उस पर we are here to solve all your queries. ठीक है, we are ending our video here today. For more such content, subscribe to Yuri Moms.